नमस्कार चैन साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। धरती के नीचे इतनी गर्मी, लेकिन बाहर इतनी गर्मी क्यों नहीं? बाहर का तापमान औसतन 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है और मनुष्य जिंदा है, सभी जीवधारी जिंदा हैं। पृथ्वी के अंदर इतनी गर्मी कैसे है? कहाँ से आ गई ये गर्मी? और इतनी गर्मी लगभग 5400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और उसके ऊपर हम लोग आराम से रह रहे हैं, तो वो अंदर की गर्मी बाहर क्यों नहीं आ पाती? इसका कारण आज हम आपको बताएंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा विस्तार से देखिएगा। भूगोल का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है, और अगर आप सामान्य नागरिक हैं तो भी आपको अपनी धरती के बारे में जानना चाहिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। संक्षिप्त में पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि हमने जो 4 चित्र बनाए हैं, इसमें हम क्या क्या बनाए हैं। ये संपूर्ण पृथ्वी है। संपूर्ण पृथ्वी का औसत तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड या सेल्सियस। औसत का मतलब होता है कि कहीं माइनस में भी तापमान है, कहीं बहुत ज़्यादा तापमान है, सबको मिला करके फिर उसके बाद उसका डिवीज़न किया जाता है तो आता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के कोर में अगर हम जाएंगे, कोर के बारे में आप जानते हैं 3 भाग होते हैं, क्रस्ट, मेटल और कोर। कोर का तापमान लगभग 5400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 5400 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी उबलने लगता है। 5400। तो सतह का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड, अंदर का 5400 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ पे चित्र बना है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर आती है और रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन होता है। इसके भी कारण गर्मी पड़ती है, यानी पृथ्वी के अंदर। तो सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर इतनी गर्मी कहाँ से आ गई? जो अंदर 5400 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी पूरी तरह से जल रहा है और कुछ क्षेत्र तो पिघला हुआ है। अंदर का क्षेत्र लोहा और निकल का बना है और यही लोहा और निकल ये बाहरी हिस्से में जो बाहरी कोर है, जिसकी लगभग मोटाई 2200 किलोमीटर है, वो पूरा द्रव के रूप में है, यानी कि लोहा और निकल पिघला हुआ है जैसे कि पानी। इतनी गर्मी है वहाँ पर। इसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न ये है कि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, आज से 4.5 अरब वर्ष पहले, छोटे छोटे कण मिल करके इकट्ठा हुए, है ना, पृथ्वी बनी। तो जब कोई भी 2 वस्तुएं, 3 वस्तुएं या बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं, संलयित होती हैं, तो उनमें भी ऊर्जा निकलती है, और जब टूटती हैं तो उससे भी ऊर्जा निकलती है। तो जिन पदार्थों से पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब वो इकट्ठे हुए गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय शक्ति के द्वारा, तो उनके अंदर जो ऊर्जा रही वो भी संचित हो गई और पृथ्वी के अंदर ही संचित रही। तो पृथ्वी के अंदर ऊर्जा जो निर्माण के समय थी, उसका कुछ अंश आज भी है। शुरुआत में जब पृथ्वी बनी बहुत ज़्यादा गर्म थी, कोई जीव था ही नहीं, पेड़ पौधे भी नहीं थे। लेकिन बरसात होने लगी, धीरे धीरे लाखों साल तक बरसात हुई। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की गर्मी कम होने लगी, फिर नीचे की भी गर्मी कम होने लगी। आज ऊपर की गर्मी लगभग सामान्य हो गई है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, लेकिन अंदर अभी भी गर्मी है और वो गर्मी धीरे धीरे बाहर आती है। एक समय के बाद, करोड़ों अरबों साल के बाद, पूरी पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। ये ठीक उसी तरह से जैसे एक आलू ले लीजिए, आप आलू को गर्म कर लीजिए, गोल आलू को आप गर्म कर लेंगे, गर्म करके छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि आलू का जो ऊपरी परत है वो ठंडा हो गया है। आपको लगेगा कि आलू ठंडी हो गई है। फिर आप उसको खाने लगेंगे और नीचे जाएंगे तो आप पाएंगे कि अरे बाप रे, नीचे तो गर्म है। यानी आलू तो पूरी गर्म थी, एक बराबर गर्म थी, लेकिन जब आप उसको बाहर निकाले तो क्या हुआ? ऊपर की परत ठंडी हो गई, लेकिन नीचे की परत अभी भी गर्म है, और कुछ समय के बाद पूरी आलू ठंडी हो जाएगी। यही प्रोसेस यहाँ भी है। पृथ्वी बहुत बड़ी आलू के आकार की है मान लीजिए, तो ऊपर की परत ठंडी हो रही है। ठंडी क्यों हो रही है? क्योंकि ऊपर की ऊर्जा अंतरिक्ष में जा रही है बहुत सारे कारणों से, और अंदर की भी ऊर्जा बाहर धीरे धीरे निकल रही है। तो अंदर अभी गर्मी बनी हुई है, बाहर ठंडी हो गई है, लेकिन करोड़ों साल के बाद पूरी पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। तो पहला कारण कि पृथ्वी के अंदर इतनी गर्मी कहाँ से आ गई? पृथ्वी के निर्माण के ही समय से आ गई। दूसरा है रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन। पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी तत्व हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, पोटेशियम 40 है। ये सब रेडियोधर्मी तत्व हैं। रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व का मतलब होता है ऐसे तत्व जो अपने आप टूटते रहते हैं और उनमें किरणें निकलती रहती हैं, उसको रेडियो एक्टिव बोलते हैं वो पदार्थ।
तो जब ये टूटते हैं तो इनसे क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती रहती है और वो ऊर्जा पृथ्वी के अंदर संचित रहती है, इधर उधर भागती है। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि रेडियो एक्टिव तत्व हैं तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएंगे, नहीं, धीरे धीरे ख़त्म होंगे और ख़त्म होते रहेंगे, ऊर्जा उनसे निकलती रहेगी। और जो उनसे विकिरण निकलता है अल्फ़ा, बीटा और गामा, इनके बारे में आप जानते ही होंगे। ये सब विकिरण हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं। तो रेडियोधर्मी तत्व हैं, उनका विघटन हो रहा है, इसके कारण अंदर गर्मी है। इसके अलावा गर्मी क्यों है? पहला तो पृथ्वी के निर्माण के ही समय, दूसरा रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन हो रहा है, और तीसरी एक और बात है कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे दाब बढ़ने लगता है, ताप भी बढ़ने लगता है। दाब के कारण जब कोई भी वस्तु बहुत दबाई जाएगी तो वो गर्म हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि जो प्लेटें हैं वो स्टेनोस्फेयर यानी कि दुर्बलता मंडल, जो मेटल का ऊपरी हिस्सा होता है, उस पर तैर रही हैं। तो प्लेटें भी आपस में टकरा रही हैं, टकराने से घर्षण हो रहा है, गर्मी पैदा हो रही है। तो अंदर ताप मतलब दाब के कारण ताप बढ़ रहा है, और पदार्थ क्या हैं, स्थिर नहीं हैं, वो चल रहे हैं, एक दूसरे से घर्षण कर रहे हैं, एक दूसरे को तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, इसलिए गर्मी है। तो पृथ्वी के अंदर अब आप समझ गए कि गर्मी क्यों है। और कोर में इस समय ऊपर से जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे गर्मी बढ़ने लगती है। यहाँ मान लीजिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, हर जगह 15 नहीं है। ये नासा का एक सर्वेक्षण है। नासा आप जानते हैं अमेरिका की कंपनी है, और जो अंतरिक्ष में चांद पर मनुष्य को भेजी थी, बहुत सारे रॉकेट भेज रही है नासा, जिसे अपने यहाँ इसरो है। तो नासा का सर्वेक्षण है। नासा ये कहती है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाती है, और कोर में जाने पर 54 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ऊपर कम नीचे गर्म। और पृथ्वी के ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे ऊपर गर्मी कम होती जाएगी। 165 डिग्री ऊपर जाएंगे, 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 15 डिग्री 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा। ऐसे ही नीचे जाएंगे तो भी कम बढ़ेगा, मतलब नीचे बढ़ेगा ऊपर घटेगा। अब आप समझ गए कि पृथ्वी के अंदर गर्मी कहाँ से आ गई, कैसे आ गई। अब एक मूल प्रश्न क्या है हमारा कि पृथ्वी के अंदर इतनी गर्मी है तो बाहर इतनी गर्मी क्यों नहीं है, इसका रीज़न क्या है ये बताइए। मैं चित्र बना रहा हूँ, ये पृथ्वी है। अब इसके ऊपर मनुष्य खड़ा है, यहाँ पर मनुष्य है, यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु भी हैं सब। और ये इसलिए ज़िंदा हैं क्योंकि इनका जो वातावरण है वो इनको ज़िंदा रखने के लिए अनुकूलन प्रदान करता है। सही से मतलब वायु है, स्वच्छ वायु है, ऑक्सीजन है, जलवायु है, न गर्म है न ठंडी है, मतलब ऐसी है कि जीवधारी जिंदा रह सके। इसीलिए तो जीवों की उत्पत्ति हुई। अगर पृथ्वी बहुत ही गर्म होती तो जीवों की उत्पत्ति ही कैसे होती। तो जीवों के रहने के लायक अनुकूल वातावरण है, लेकिन नीचे आग का गोला है, धधक रहा है पूरा, और हम और आप इसी के जस्ट कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पर आराम से रह रहे हैं। तो मूल प्रश्न ये है कि ये वाली गर्मी ऊपर क्यों नहीं पहुंच पा रही है, इसका रीज़न क्या है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, हम आपको कल पढ़ाए थे कि पृथ्वी को जब हम उसकी आंतरिक खोज किए तो हमने देखा कि इसमें मुख्य रूप से 3 परतें थी। जो ऊपर वाली परत थी उसका नाम था क्रस्ट या भूपरपटी, भूपरपटी। नीचे वाले का नाम था मेंटल, बीच वाले का, और एकदम अंतिम वाले का नाम था कोर। कोर तो जो भूपरपटी है ये बहुत ही क्या है, पतली परत है। भूपरपटी बहुत ही पतली परत है। इसी को अंग्रेजी में क्रस्ट बोलते हैं, CRUST, क्रस्ट लिख लीजिए, हिंदी वाला आपको कम समझ में आएगा। तो जब परतें होती हैं ना तो वो ऊपर का और नीचे के तापमान में अंतर पैदा ही करती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि गर्मी ठंडी लग रही है, आप ठंडी में स्वेटर पहन लेते हैं या कम्बल ओढ़ लेते हैं तो आपको ठंडी कम लगती है। जैसे आप इंडोनेशिया करें, ग्रीनलैंड पर जाएंगे तो वहाँ पे एक्सिमो जनजाति है, वो क्या करती है, वहाँ पे -डिग्री तापमान में भी ज़िंदा रह लेती है। मनुष्य हैं वो कैसे रहते हैं, बर्फ़ के घर बनाते हैं, उसके अंदर रहते हैं।
तो होता क्या है, जब हम कपड़ा पहनते हैं मोटा कपड़ा और वो कई लेयर का अगर है तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे गर्मी है, यहाँ गर्मी है, तो ये वाली जो गर्मी है, ये जो कपड़ा है इसके अंदर वायु है, बीच बीच में स्पेस है, रुई है, जो भी है उनमें क्या है, वायु है। ये जो वायु है इस गर्मी को ऊपर जाने ही नहीं देगी और ऊपर वाली ठंडी को नीचे नहीं आने देगी, यानी ये गर्मी नीचे ही बनी रह जाएगी। तो क्या होगा कि ये गर्मी वातावरण में नहीं जाएगी, जिसके कारण शरीर गर्म रखेगी, बहुत ठंडा नहीं होगा। जैसे आप थर्मल ले लीजिए, उसमें चाय डाल लीजिए और फिर आप देखिएगा कि कुछ समय के बाद उसको खोलेंगे, फिर भी चाय गर्म थी। क्यों गर्म थी? क्योंकि उसमें ऐसी लेयर बनाई गई है कि अंदर की गर्मी को बाहर वो जाने ही नहीं देगी। तो हमारी पृथ्वी के जो लेयर हैं, भूपर्पटी है, मेटल है, कोर है, ये चट्टानों से मिलकर बनी है। धातुएं भी हैं, चट्टान भी हैं। चट्टानों की विशेषता ये होती है कि वो गर्मी को आदान प्रदान नहीं करते। जैसे ये मेटल का है, अगर आप इसको गर्म करेंगे यहाँ, तो यहाँ भी ये गर्म हो जाएगा बहुत जल्दी से। जैसे लोहा है, यहाँ गर्म करिए, यहाँ भी गर्म हो जाएगा बहुत जल्दी से। लेकिन अगर ये पत्थर है तो आप यहाँ पे गर्म करेंगे तो यहाँ बहुत देर के बाद गर्म होगा। लकड़ी है तब तो बहुत देर में गर्म होगा। तो अगर ये पूरी तरह से धातु होता तो यहाँ की गर्मी को आसानी से ऊपर तक पहुँचा देता, क्योंकि उसमें चालन क्रिया से ऊष्मा एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाएगी। लेकिन पत्थर में, चट्टानों में ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है। इसलिए अंदर की गर्मी को बाहर वो नहीं जाने देती, अंदर ही गर्मी बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, क्योंकि ये कई परतों में हमारी पृथ्वी बनी है। बीच बीच में पानी है, हवा है, जो ऊष्मा को रोक लेते हैं, बाहर नहीं जाने देते। अगर हमारी पृथ्वी पूरी तरह से धातुओं की बनी होती, लोहे की, सोने की, चांदी की, इसकी, तो यहाँ की जितनी गर्मी है वो यहाँ भी गर्मी पहुँच जाती चालन विधि से। लेकिन नहीं पहुँच पा रही है क्योंकि लेयर है। ठीक है। अब देखिए कि जब यही गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है कि वो चट्टानों को तोड़ करके आगे बढ़ती है, तोड़ देती है चट्टानों को। जहाँ की चट्टानें कमज़ोर होती हैं उसको वो तोड़ देती है। तो यहाँ का जो पिघला हुआ पदार्थ है, मैग्मा, वो तोड़ी हुई दरारों से बाहर निकल जाता है। उसको क्या बोलते हैं? लावा। और इसी को ज्वालामुखी विस्फोट बोलते हैं। और यही पिघला हुआ पदार्थ ऊपर जा कर के फिर जम जाता है और ऊपर पहाड़ का निर्माण कर लेता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है? अंदर की गर्मी जो बहुत ज़्यादा हो गई है, उसने दुर्बल पत्थर को तोड़ करके उसकी ऊर्जा बाहर निकल गई और एक दरार बन गई, और उसी के साथ ये पिघला हुआ जो मैग्मा है वो ऊपर चला गया, लावा है, और वही वो जम गया। तो कभी कभी गर्मी नीचे से ऊपर विस्फोट के कारण आ जाती है, लेकिन वो बहुत जान माल की हानि नहीं पहुंचाती है, क्योंकि विस्फोट ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे मनुष्य नहीं रहता है। इसके अलावा कहीं कहीं जैसे बीच बीच में पानी है यहाँ पे, तो किसी चट्टान के आसपास बहुत प्रचंड गर्मी है, तो उससे संपर्क में जो पानी है वो भी गर्म है, तो वहाँ पे बोरवेल जब होगा तो वहाँ का पानी भी गर्म होगा। तो कहीं कहीं आप देखिएगा कि बोर करने पर वहाँ से गर्म पानी निकलता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी हर जगह एक ही जैसी नहीं है, तापमान में अलग अलग है। कहीं कम तापमान है, कहीं ज़्यादा, कहीं औसत तापमान है। तो कुल मिला के हम आराम से इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी कई लेयर में बनी है, और सबसे पहली लेयर है भूपर्पटी की। भूपर्पटी, जिसका नाम है क्रस्ट। यह लगभग 5 किलोमीटर से 25-30-50 किलोमीटर के आसपास है, और ये सबसे बड़ी ऊष्मा की रोधक है। फिर उसके बाद मेटल है जो 2900 किलोमीटर तक है। उसके भी 2 भाग हैं, ऊपरी मेटल, निचली मेटल। फिर नीचे जाएंगे तो कोर है। कोर का तापमान 5400 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि क्या ये हमारी पृथ्वी जो है वो कभी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि उसकी गर्मी बाहर निकल रही है? तो बिल्कुल ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी, लेकिन आज नहीं, मनुष्य के जीवन काल में नहीं, करोड़ों अरबों का प्रोसेस है। हमारी पृथ्वी जो है अंतरिक्ष में तैर रही है, तो इस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो सूर्य की रोशनी से भी हमारी पृथ्वी गर्म होती है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी के अंदर तो जाती नहीं, पृथ्वी की सतह पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो इस रोशनी से भी गर्मी पैदा होती है। लेकिन ये गर्मी
का अधिकांश भाग वापस लौट जाता है अंतरिक्ष में। कुछ तो बादलों में ही सोख लिया जाता है, कुछ ओजोन परत द्वारा सोख लिया जाता है, कुछ ही आती हैं और आ करके फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, उसकी बहुत कम गर्मी अंदर जा पाती है। इसके अलावा पृथ्वी की जो गर्मी है वो अपने आप अंतरिक्ष में भी जा रही है। ये ठीक उसी तरह से जैसे मैंने आपको आलू का एग्जाम्पल दिया कि आप उसको बाहर छोड़ दीजिए तो कुछ देर के बाद ठंडा हो जाएगा। ठंडा क्यों हो गया? क्योंकि उसकी गर्मी वायुमंडल में विलीन हो गई। तो ऐसी ही पृथ्वी की जो गर्मी है वो भी अंतरिक्ष में जा रही है चारों ओर से। तो इसीलिए ऊपर वाली ही गर्मी जा रही, इसीलिए ऊपर की परत ठंडी हुई, नीचे की गर्मी कम जा रही है, इसीलिए नीचे अभी गर्म है। तो इसीलिए ये पूरी तरह से एक समय बाद ठंडी हो जाएगी, लेकिन आज नहीं, करोड़ों साल के बाद ऐसा होगा। बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी से ज़्यादा गर्म हैं, जो सूर्य के नज़दीक हैं, जैसे बुध बहुत गर्म है, शुक्र बहुत गर्म है, पृथ्वी हमारे तीसरे नंबर पर है। तो सूर्य की रोशनी से भी गर्म होती है और जितनी भी कारण आपको बताए उसके कारण से भी अंदर गर्मी है। तो मुझे लगता है कि हमने आपको सारी बात समझा दिया अपनी पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी के अंदर इतनी गर्मी कैसे है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।